दोस्तों, एक 19 साल का लड़का जो कि झारखंड से 2,500 किलोमीटर दूर केरला जाता है काम के सिलसिले में, और एक होटल में वो काम करने लगता है। लेकिन ना तो वो वहाँ की भाषा समझता था और ना ही वहाँ के लोग उसकी भाषा समझते थे। इसीलिए उसे काम करने में बहुत परेशानी होने लगती है। होटल के जो वेटर थे और जो कर्मचारी थे वो उस पर हंसने लगते हैं, तो वो परेशान हो जाता है और काम छोड़ने की सोचता है। लेकिन जो होटल की मालकिन थी वो नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से काम छोड़ कर जाए, क्योंकि वो बहुत मेहनती था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। लेकिन उसके और काम के बीच में जो भाषा थी वो परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ की भाषा मलयाली थी और मलयालम उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। कोई भी यूपी बिहार का या पूर्वी पश्चिम राज्यों का साउथ में जाएगा तो वहाँ की भाषा उसे ज़रा सी भी समझ में नहीं आएगी। तो यही हाल उस लड़के का भी था। वो काम छोड़ने की सोचता है, लेकिन जो होटल की मालकिन थी, जिसकी उम्र 30 साल की थी, 3 बच्चों की माँ थी, वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी उसके मेहनत और लगन को देखकर। और वो जो है उसे मलयाली भाषा सिखाने का जिम्मा उठाती है। कहती है तुम मत जाओ और मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और फिर वो उसे वहाँ की भाषा समझाने लगती है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का भले ही भाषा नहीं जानता था, बाकी सब कुछ जानता था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के खोरी महुआ अनुमंडल के एक गांव सोना पहाड़ी की। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम सफरुद्दीन होता है। 19 साल का लड़का अपने गांव वालों के साथ केरला जाता है कमाने के लिए। लेकिन वहां पर सबसे आसान काम उसे लगता है होटल में काम करने का। तो वहां पर वो काम करने लगता है। होटल में काम करते वक्त जैसा कि मैंने बताया, उसको वहाँ की भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो इसीलिए जो होटल के अन्य वेटर थे या जो काम करने वाले थे वो उस पर हंसते रहते थे, उसका मजाक बनाते रहते थे। सफरुद्दीन इस बात से बहुत परेशान था। 2-3 महीने किसी तरीके से होटल में काम किया, लेकिन अब वो जिस काम के लिए गया था, वेटर के काम के लिए, भाषा ना आने की वजह से उसे जो है किचन के कामों में लगा दिया जाता है, हैवी वर्क में लगा दिया जाता है। वो काम भी वो बहुत ईमानदारी से करता है और बहुत ही मेहनत लगन से करता है। लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते रहते थे। वो हंसी का पात्र बना हुआ था, इसीलिए वो सोचता है कि यह काम ही छोड़ देता हूँ। और एक दिन वो होटल की मालकिन, जिसका नाम संजना होता है, उम्र 30 साल की होती है, 3 बच्चे उसके होते हैं, यानी कि 3 बच्चों की वो माँ थी। वो कहता है कि मैडम, मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गाँव जाना है। वो कहती है क्या बात हो गई, तुम गाँव क्यों जा रहे हो? वो बोलता है, सारी परेशानी बताता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे मलयालम बिल्कुल समझ में नहीं आती है और इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो वो कहती है, अब वो सोचने लगती है कि होटल के जितने भी लोग हैं, सबसे अच्छा काम, सबसे मेहनती लड़का यही है। अगर ये चला जाएगा तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। वो कहती है ठीक है, तुम मत जाओ। अगर तुम्हें भाषा की समस्या है तो मैं तुम्हें जो है वो भाषा सिखा दिया करूँगी। वो मालकिन के कहने पर रुक जाता है, संजना के कहने पर रुक जाता है। उसके बाद वो उसे रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा, या जब भी होटल में कोई नहीं होता था, उसे अपने पास बुलाकर मलयालम भाषा सिखाने लगती है। और वो जो है दोस्तों, धीरे धीरे सीखने लगता है। 19 साल का सफरुद्दीन, 30 साल की संजना, संजना जो थी खूबसूरत थी और शायद उसका अपने पति से बनती नहीं थी। इसीलिए वो धीरे धीरे सफरुद्दीन को भाषा सिखाते सिखाते उसके वो करीब आ जाती है। अब सफरुद्दीन, जिसकी उम्र 19 साल की थी, वो भी दोस्तों धीरे धीरे मैडम की तरफ आकर्षित होने लगता है। और इस तरह से दोनों में भाषा सीखते सीखते प्यार हो जाता है। हालांकि वो उसे मलयालम सिखा रही थी, लेकिन खुद वो हिंदी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसको मलयाली भाषा सिखाई और फिर वो उस होटल में काम करने लगा। धीरे धीरे 7-8 महीना बीत गया। संजना और सफरुद्दीन दोनों एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे, और एक दूसरे से आंखें जब चार हो गईं तो ये बात किसी से छिपी नहीं, यहाँ तक कि संजना के पति से भी नहीं छिपी। संजना का पति होटल पर काम कम ही रहता था, उसका और भी कोई कारोबार था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी होटल के एक वेटर और कर्मचारी के साथ इश्क लड़ा रही है तो वो नाराज़ हो गया। वो अपनी पत्नी से इस बात पर सवाल जवाब करने लगा। इसकी पत्नी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मर्जी जीऊँ। जब सफरुद्दीन से इस मामले में सवाल जवाब किया तो वो डर गया, बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो संजना थी अपने पति को जवाब दे चुकी थी, तो उसका पति उसे होटल जाने से मना कर देता है। लेकिन संजना मानती नहीं है और वही होटल का काम जानती थी। पति तो इतना जानता नहीं था, तो उसके बिना वो काम भी नहीं चलता। इसीलिए मजबूरन उसे वो होटल भेजना पड़ता है। वो होटल में आती, अपना काम देखती और सारे कर्मचारी को देखती, होटल मैनेजमेंट संभालती और उसके बाद रात को वो अपने घर चली जाती।
लेकिन जब संजना और उसके पति में झगड़ा काफ़ी बढ़ गया तो फिर वो घर पर भी नहीं जाने लगी। वो कहीं अलग कमरा लेकर रहने लगी और अब उसका और सफरुद्दीन का मिलना जुलना जो है वो आसान हो गया। उसका पति और नाराज़ हो गया और उसके बाद एक दिन उसने सफरुद्दीन को वहाँ से काम से निकाल दिया। सफरुद्दीन को बोला कि तुम अपने गांव चले जाओ। उसे डराया धमकाया गया। सफरुद्दीन क्या करता, मरने तो आया नहीं था। वो वहाँ से निकल गया और आ गया झारखंड अपने गांव। जब अपने गांव आ गया, हालांकि दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती रही, तो संजना से बोला ठीक है मैं गांव जा रहा हूं और तुम जो है बाद में चली आना। संजना भी कुछ दिन रही, लेकिन अब सफरुद्दीन के बिना उसका मन लगता नहीं था। तो वो होटल को छोड़कर और अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर झारखंड चली आई। झारखंड जब आ गई तो सफरुद्दीन ने उसे अपने घर ले जाने के बजाय एक होटल में रुकने को कहा और बोला मैं 4-5 दिन में आऊँगा। अब संजना उसका वहाँ पर इंतज़ार करने लगी। सफरुद्दीन ये सोचने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊँ कि ऐसे ऐसे कोई आया है। वो डर गया। अभी मात्र उसकी उम्र 19 साल की थी, तो इसीलिए वो संजना के पास गया भी नहीं, घर वालों को बताया भी नहीं और वो जो है इधर उधर भागने की फिराक में लगने लगा कि कहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जब 4-5 दिन बीते और संजना उसको जब दोबारा फ़ोन करने लगी तो कोई फ़ोन पर वो जवाब ही नहीं देता था, उसको फ़ोन ही नहीं उठाता था। तो वो थक हार कर वहाँ से निकलती है और फिर उसके घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है तो अब हिंदी तो वो समझती नहीं थी और ना ही उसकी भाषा कोई समझ पाता था। उसके सास ससुर से वो बोलने लगती है, बतियाने लगती है, तो धीरे धीरे मामला समझ में आ जाता है कि प्यार का मामला है। तो जो सफरुद्दीन के घर के लोग थे, उसके माता पिता थे, उन्होंने सोचा कि शायद इसने कोई काला जादू कर रखा है मेरे बेटे पर। पता नहीं कहाँ से आ गई है, कैसे ये बोल रही है, इसकी भाषा ही डरावनी लग रही है। तो वो लोग उसे जो है एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए। लेकिन जब उन लोगों को पता चला, क्योंकि वो इंग्लिश जानती थी, फिर उसने जब इंग्लिश में बताया, किसी ने समझाया कि ये उसी होटल की मालकिन है जिस होटल में सफरुद्दीन काम करता था और इन दोनों का जो है प्रेम संबंध है और ये जो है उससे मिलने के लिए आई है। सफरुद्दीन ने खुद इसको यहाँ पर बुलाया है। तब फिर जाकर लोगों को मामला समझ में आया और जब उन्हें लगा कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये जानते हुए भी कि इसके 3 बच्चे हैं। और सफरुद्दीन को भी उन्होंने बोला कि ठीक है, जो तुमने कर लिया, अब तुम्हारी मर्जी जो है इसे रख सकते हो। परिवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन अभी सफरुद्दीन के समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। उम्मीद है कि दोनों साथ में रहेंगे या फिर जो संजना है उसको समझ में आएगा अपने बच्चों की अहमियत और अपने पति की अहमियत, तो वो फिर वापस केरला जाएगी। तो दोस्तों यही रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।